हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एपी के क्वेश्चन। क्लास 10 का एपी चैप्टर है, इसके मास क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनेशन टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं हम केवल उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में, या क्वेश्चन जो ऐसे आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। ने पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो हमारा ए है वो हमारा ए ही है। ए इज हम इक्वल टू पी एंड डी इज इक्वल टू क्यू। हमसे पूछा गया है A10 का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 डी। आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए। A की वैल्यू है P प्लस ये 9 आ गया, और साथ में D की वैल्यू हमारे पास Q। तुम्हारा A10 की वैल्यू कितनी निकली? 9 माइनस P, तुम्हारा P प्लस 9Q। तुम्हारा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपका इसको समझ में आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको रिपीट किया जाएगा या आपको दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके गाइस, चलते बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक एपी है जिसके अंदर एक पहली टर्म 3.5 है, मेंशन किया गया है ऑलरेडी, और डी की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 101 है। बोला है ए एन की वैल्यू। ए एन का मतलब होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी। ए एन मतलब ए एन हमारा कितना है? 101। तो ए हमारा कितना है? 3.5 प्लस एन 101 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास 0। 3.5 प्लस किसी को 0 से मल्टीप्लाई करने का आंसर होता है 0, तो हमारा आंसर आ गया 3.5। ओके गाइस, तुम्हारा सही आंसर आ गया बी 3.5। ओके, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बोला गया है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बोला जाएगा 3 टर्म लगातार ये एपी दे रखी है, आपको मान लेना है ये तुम्हारे लिए ए है, ये सेकेंड टर्म को तुम बी ले लेना, और थर्ड टर्म को तुम ले लेना सी। एक फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? अगर ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी में होती है, देन जो बी की वैल्यू होती है वो इक्वल टू, या ये लिख सकते हो 2b इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर होगा। ओके गाइस, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए हम पुट करते हैं। ए बी सी मैंने बता दिया कैसे लेना है। 2 ब्रैकेट बी की जो वैल्यू है वो लेना है x प्लस 10, ए की वैल्यू जो है 2x, सी की वैल्यू है 3x प्लस 2। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 20, ये होगा 5x प्लस 2। सेपरेट करेंगे, 2x माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2x, ये आएगा 3x इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 6। आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। ओके गाइस, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसको करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया है एक एपी दे रखी है, मेंशन कर रखी है क्या? 5 है, 15 है, 25, ये एपी में है, आप देख सकते हैं। अब इसका जो पहले आपको देखेंगे, ए हमारा ये हो गया A1, देन A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, और इनके बीच का जो गैप होगा, जो A1 की वैल्यू में मेचूर होती है, A1 हो जाएगा हमारा 5, A2 की वैल्यू 15 है, देन D निकलेगा हमारा। सबसे पहले ये निकाल के रखना है आपको, A2 माइनस A1 मीन्स 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। ये आपने निकाल के रख लिया है। अब इसमें पूछा क्या गया है? विच टर्म, कौन सी टर्म 131, 130
इसने बोला है विच टर्म, कौन सी टर्म हम ले लेते हैं, वो टर्म ए एन है जो A31 टर्म से 130 ज्यादा होगी। ओके गाइस, सिंपल है। बोला कौन सी टर्म 31 टर्म से 130 ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू, ए एन जो टर्म हमारी होगी वो 31 टर्म से 130 या 130 ज्यादा होगी। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। A31 को आप डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस 30D प्लस 130। आप चाहे तो डायरेक्टली ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। n हमें निकालना है -1, सेम कॉमन डिफरेंस में निकाल के रख लिया, 10 है, इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस में 130। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 प्लस 130, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 1430। n माइनस 1 इक्वल टू 10, 10 का सीधा आप 0 का आंसर आउट कर सकते हो। n माइनस 1 इज इक्वल टू 43, देन n इज इक्वल टू 44। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका निकला क्वेश्चन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 31st टर्म हमें बतानी है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट 2 टर्म गिवन है तो सब गिवन है, जैसे a1 इज इक्वल टू -3, देन a2 इक्वल टू 4, then d is equal to a2 minus a1 means 4 minus 3 is equal to 7. A21 means a plus 20d means a हमारा हो जाता है, दे रखा है -3 प्लस 20 इंटू में 7, देन -3 प्लस 20, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का 140 एंड आंसर आएगा हमारा 137 माइनस करने पे। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका निकला बी। ये सारे एग्जामिनेशन व्यू से का क्वेश्चन है, हम सैंपल पेपर ले रखा है एजुकार्ट का, जिसके थ्रू हम इसके क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। आप कोशिश, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, आपको पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिश आपको करनी है जितने ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं उसको आप करिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए, इससे आपका काफ़ी अच्छे आपकी ग्रोथ होगी। बढ़ते हैं, इसमें हमें और मेंशन किया गया है, इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो A10 टर्म है आपकी वो AP की 52 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम A10। जब भी लिखना हो A10 को आप लिख लो A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। आगे बोला गया है A16 टर्म है 82, देन A16 इज इक्वल टू A प्लस, एक कम करना होता है सिंपल, 15D इक्वल टू 82। बोला जाए 32 टर्म को, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सिंपल आपको ऐसे लिखना और माइनस कर देना है, ये अपने आप ही कैंसिल होगा, हर बार कैंसिल होगा। इसको आप लिखेंगे आएगा माइनस का 6D, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 30D, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया एंड डी के सब 6 से डिवाइड करें 30 तो आंसर आ जाएगा 5। तो आपको डी मिल गया। डी मिल जाने के बाद अब ये वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में डाल देना, जैसे a प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 52, a प्लस 45 इक्वल टू 52। जब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। पुट कर देंगे वैल्यू, हमसे क्या पूछा गया था A32, A32 हमारा निकलेगा A प्लस 31D और हमारा निकला A हमारा 7 प्लस 31 एंड D की वैल्यू 7, ये आ गया 7 प्लस 37 हो गया, सॉरी हमारी D की वैल्यू निकली थी 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 155 और इसको जब प्लस करेंगे आ जाएगा 162। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। ओके गाइस, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, अगले सारे क्वेश्चन इसमें हम केवल इस सीरीज में हम केवल AP के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगली वीडियो आप ज़रूर देखें।
हेलो दोस्तों, हमने अपने पहले क्वेश्चन में, पहले वीडियो में, इससे पहले जो अपलोड हुई है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे और भी एपी के एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दिया गया है एक कॉमन डिफरेंस दे रखा है एपी का 5। इट मीन्स हमें डी की वैल्यू मेंशन कर रखी है, डी इज़ 5। बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A18 देन A13। तो सिंपल है, A18 माइनस A13। A18 का मतलब होगा A प्लस 17D, फिर माइनस है। जब यहाँ लिखेंगे A प्लस 12D, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। जब माइनस के बाद एक से ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो माइनस लगा ले, ब्रैकेट ले यूज कर लेना चाहिए। 17D माइनस A मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होगा। आप देखेंगे A से कैंसिल हो गया है। 17 में से 12 माइनस होगा तो आंसर आएगा 5D। इट मीन्स 5 इंटू में D की जो वैल्यू हमारे पास वो है 5, ऑलरेडी मेंशन थी। आंसर कितना आएगा आपका 25, मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में हम और भी आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस मेंशन कर रखा है -4, जिसकी 7 टर्म दे रखी है 4। हमें फर्स्ट टर्म के बारे में बताना है। हमें डी दे रखा है, हमें A7 दे रखा है। हम यहीं शुरू करते हैं। जो A7 है, A7 होगा A प्लस 6D। क्लियर है। A7 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, A की वैल्यू हमें पता लगानी है, D की वैल्यू में दे रखी है -4। 4A माइनस 24, ये यहाँ माइनस दराजा प्लस हो जाएगा 28। इट मीन्स जो A की वैल्यू होगी वो होगी 28। सिंपल था। ये 1 मार्क वाले करा रहे हैं, इसके आगे भी कराएंगे जो 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। पूरी 10th सीरीज कवर होगी। अभी हम इसमें पीछे कर रहे हैं, और भी चैप्टर धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। केवल वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आ सकते हैं या कभी आए होंगे। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया गया है, इसे मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में ऐसा सेम क्वेश्चन कराया है, हम सिम से बताते हैं। इसमें दिया गया है कॉमन डिफरेंस जो है एपी का बताना है। हमें एपी दे रखी है। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी तो हमें पता लगाना है। A2 की वैल्यू क्या, 1 माइनस P अपॉन में P, माइनस A1 कितना है, 1/P। सिंपल है। एलसीएम देखो सुनोगा सेम है तो यहाँ लिख लेंगे P। 1 माइनस P -1 कैंसिल कर दिया, +1 -1 आंसर आएगा -P अपॉन में P। P से P भी कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, -1। क्वेश्चन देखने में भले ही हार्ड लगता है, लेकिन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा और ईजी लगेगा। ठीक है, चलते बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसमें दिया गया है अगले क्वेश्चन में, फॉर बोला गया है कॉन्स के की वैल्यू क्या होगी। ये लगातार एपी की लगातार 3 टर्म दे रखी है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कराया, सेम क्वेश्चन था। ये हम ए ले लेंगे, ये हम बी ले लेंगे और इसे हम सी ले लेंगे। मैंने पहले ही बताया था क्या, अगर लगातार कोई भी 3 टर्म एपी की दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है क्या, 2b इक्वल टू होता है, बीच वाली जो टर्म होगी उसका डबल, इक्वल टू होगा सम ऑफ आइदर टर्म, जो आगे और पीछे रहेगी उसका सम। तो हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। 2 ए की वैल्यू है 2k - 1, ए की वैल्यू है k + 9, प्लस सी की वैल्यू है 2k + 7। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ आएगा 4k - 2, यहाँ आएगा 3k + 16। इसको माइनस करेंगे, 4k - 3k, यहाँ आएगा 16 प्लस में 2, देन इस k और यहाँ पे आएगा 18। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 18। ओके गाइस, आई होप आप लोग समझ में आए। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाना है आप लोगों को, ये जरूर पेपर में आएंगे। चलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर बाकी काफ़ी बार आया हुआ है, पहले भी सालों में आया हुआ है और इस साल भी आने के चांसेस रहेंगे। 1 मार्कर में जरूर आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है ए है, बी है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाद में आंसर मैच कर लीजिएगा। इसमें हमें ए बी सी, फिर सिंपल फॉर्मूला हमारा A2b इक्वल टू होगा A + C, देन 2b की वैल्यू है k + 3,
देन ए की वैल्यू हमारे पास है k-1 एंड सी की वैल्यू है 2k-1, सॉरी 3k-1। मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 6, यहाँ प्लस करेंगे 4k-2, यहाँ आएगा 6 माइनस है, इधर आके प्लस बन जाएगा LHS में, और ये RHS में जाके माइनस कर 2, ये हो गया 8 इक्वल टू 2k, देन k की वैल्यू इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गया गाइस 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कोई कमी हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसके अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, या कोई आपको सजेशन हो या पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कुछ पूछना हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक एपी दे रखी है, मेंशन कर रखी है, हमें बोला 25 टर्म बताओ। हमें यहाँ पता है एपी का ए दे रखा है, A2 दे रखा है, A1 दे रखा है। सबसे पहले पता लगाना पड़ता है हमें डी, तो डी निकलता है A2 माइनस A1, देन A2 की वैल्यू जो निकलेगी -5/2 माइनस अब A1 की वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखेंगे कि साइन चेंज करने में दिक्कत ना हो। 5/2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में 1 डिवाइड में 2 आएगा, -5 प्लस 10 इज इक्वल टू 5/2, सॉरी कट नहीं रहा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 5/2। ये है हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव। हम इसे पुट करना है A25 क्या निकलेगा A प्लस 24D, फिर A की वैल्यू हमें दे रखी है -5 प्लस 24, D की जो वैल्यू है -5/2, 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 12, देन -5 12 5 जा कितना होता है गाइस 60 प्लस 5 करेंगे -5 करेंगे आएगा आंसर 55। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा इसका 55। ये वो 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन है जो जरूर आएंगे, तो आपको अच्छे से करने हैं इन क्वेश्चनों को, ताकि आप 100 में से 100 जो हमारा। हेलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले 2 वीडियोस में हमने और भी एपी के क्वेश्चंस करे हुए हैं, ये हमारी 3rd वीडियो एपी के रिगार्डिंग की। तो हमें यहाँ पे एक एपी सीरीज दी गई है, ये हमें दिया गया है A1, ये हमें दिया गया A1, ये हमें दिया गया A2 और ये हमें दिया गया A3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं डी क्या निकलता है A2 माइनस में A1, देन A2 की वैल्यू है y-2, ये A1 की वैल्यू है y-7, यहाँ माइनस करेंगे आएगा y-2 माइनस y प्लस में 7, y से y कैंसिल हो गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा -5। और हमसे पूछा गया इसमें 15 टर्म पूछी गई है, तो सिंपल है, एक कम कर देते हैं नॉर्मली, a प्लस 14d, a की वैल्यू y-7 प्लस 14 इंटू 5, y-7 प्लस 14 5 जा कितना होता है 70, देन इसको माइनस करेंगे आएगा y प्लस में 63। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, चलिए, ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पेपर में आ गए होंगे या ऐसे पेपर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, इज 68 अ टर्म ऑफ एपी, क्या 68 टर्म किसी इस एपी की पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे बढ़िया चेक करने का तरीका होता है, सबसे पहले ए पता कर लो, ए की वैल्यू है 7, फिर डी भी पता कर सकते हैं, माइनस करने में पता चल जाएगा डी की वैल्यू है प्लस में 3। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जो ए एन टर्म है, ए एन का फॉर्म लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस टर्म, मतलब जो ए एन टर्म है हमारे लिए 68 है। तो ए एन, ए की वैल्यू होगी 7, एन हमें पता लगाना है। अगर एन की वैल्यू होल नंबर आती है तो ये एपी का पार्ट है, इस एपी का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, 68 माइनस 7 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 माइनस क्या आएगा 61, एन माइनस 1, इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा 61 प्लस 3, 3n 64 प्लस 3n, देन n की जो वैल्यू निकल रही है वो आ रही है 64/3। द वैल्यू ऑफ n is not a whole number, so this is not
पॉसिबल। समझ में आया गाइस, ये जो 68 टर्म है इस एपी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया होगा आपको गाइस अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या कि एक एपी है, अगर उसमें A18 टर्म और 14 टर्म को माइनस करें 32 आता है तो डी पता लगाना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मेंशन है सेम, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। A18 मीन्स A प्लस 17D माइनस A ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म आ रही है, 13D इक्वल टू 32। A माई प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32। A से कैंसिल हो गया, 13 में 17 में 13 माइनस करेंगे बचेगा 4D इक्वल टू 32, देन D इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 8। गाइस अच्छे से क्वेश्चन करिए, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कमेंट वन मेंशन करिए, या कोई स्पेशल चैप्टर जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या पेपर में वो किस बेसिस में उसके क्वेश्चन आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड की जाएगी। बाकी इन सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसको अच्छे से करना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया गया है A25, हमें वैल्यू बतानी है A25 है 15 की, जिसमें हमें एक सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ से सबसे पहले हम निकालते हैं A की वैल्यू 6, उसके बाद D निकाल लेते हैं, D की वैल्यू निकल आएगी 3। सिंपल है, 9 में 6 माइनस करते हैं। हमसे पूछा गया A25 माइनस A15। A25 क्या होगा, A प्लस 24D माइनस A प्लस 14D। A कितना है, A हमारा निकलेगा 6, या रुक जाते हैं कैंसिल आउट होगा, आपको पहले भी देखा होगा कैंसिल हो ही जाता है नॉर्मली। A से A कैंसिल हो गया, 24 में 14 को माइनस करते हैं, आंसर आता है 10D। एंड D की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है वैल्यू, 3। द आंसर इज 30। आई होप गाइस समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो आप मेंशन करिए, उसको क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बोला गया था इफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। चलिए हमें बोला गया है A7 का 7 टाइम इक्वल टू है A5 का 5th टर्म के, हमारे आपस में दोनों बराबर है। करते हैं, ये कितना निकलेगा, 7 लिख दिया, A प्लस 7 कितना होगा 6D, सिंपल है 5। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। इससे कुछ ना कुछ रिलेशन आपका निकलेगा, इसमें आएगा 7A, ये आएगा आपका 42D, इसको माइनस करेंगे आएगा 5A, इसको करेंगे आएगा 20D। सबको A वाले एक साइड, D वाले दूसरी साइड कर सकते हैं, या दोनों की साइड ले आते हैं। 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको करेंगे अब आएगा 2A, इसको माइनस करेंगे आएगा 22D इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, आएगा 2A प्लस 11D इक्वल टू 0। आप पता है 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आगे 0 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा A प्लस 11D इक्वल टू 0। ये आ गया आपका A12 इक्वल टू 0, मतलब हमें A12 टर्म कितनी मिल गई, हमें 0। A12 टर्म की वैल्यू 0 निकलेगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने के चांस होते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना वैल्यू होगी, फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक गिनती लिखने पे उसको जोड़ें तो कितना 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 आ सकता है। तो हमें पता चल गया A की वैल्यू तो 1 होगी, D निकालना है, 2 माइनस 1 कर दिया, इसकी वैल्यू 1 निकल आई, और N यहाँ टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 100 नंबर है। तो SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम फॉर्मूला कॉम वाला लगाएंगे, N/2 ब्रैकेट A प्लस L। L क्या है, L इज द लास्ट टर्म, यहाँ लिख देते हैं L इक्वल टू कितना है हमारे पास 100। N 100 है,
अपॉन में 2, ओके। एन ए की वैल्यू है 1 प्लस लास्ट टर्म भी हमारे पास 100 ही अवेलेबल है। इसको आप करेंगे डिवाइड करेंगे, आएगा 50, इसको करेंगे 101 और इसका इंटू क्या आ जाएगा 5050। सिंपल इंटू है, जीरो का जीरो लिख दिया, 5 सबको इंटू कर दिया। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा एपी का पार्ट 4 है। इसमें मैंने पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। मतलब उल्टा अगर एपी कर दी जाए तो उसकी फोर्थ टर्म क्या निकलेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, nth term from the end of an AP is equal to L माइनस, मतलब कि या लिख लो AN माइनस N माइनस 1D। या इसको आप ये भी कर सकते हैं, ए एन मत लिखिए, आप लिखिए एल। एल इज द लास्ट टर्म। आप इस वाली एपी में कंसिडर करेंगे, ये हमारा होगा लास्ट टर्म, इसको हम बोल दिया एल। कितनी वैल्यू आ गई 49 माइनस एन। कौन सी टर्म आपको निकालने को बोल गया है, फोर्थ टर्म बोला गया, -1 कर दीजिए। एंड डी के बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 3 का आ रहा है, यहाँ लिख दिया 3। देन 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 43। अगर इस एपी से लास्ट से 30 फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगी 40। ओके गाइस, आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी कोई सी टर्म निकालने को बोला जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चढ़ते हैं अपने अगले को। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ nth टर्म एन एपी को हमने एक फॉर्मूले के डिफाइन कर रखा है, मींस ए एन इक्वल टू 2n+1। ये हमें गिवन है। बोला गया सम बताना है फर्स्ट टी टर्म का। डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट करने में ज़्यादा आसान होता है 1 2 3 टर्म के लिए। तो सबसे निकालो a1, तो सिंपली आप n की जगह 1 पुट कर देंगे। a2 के लिए हम 2 पुट कर देंगे इसमें, +1 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। सिमिलरली हम 3 पुट कर देंगे, 2 3 + 1 इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू, ये 1 है, 7। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म a1 + a2 + a3 सिंपल है। तो a1 है 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 15। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए गाइस, मैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए एन टर्म ऑलरेडी इस बार डिफाइन कर दी है, डायरेक्टली डिफाइन कर दी गई है। बोला गया है कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, a2 - a1। तो सबसे पहले हम a1 पुट करेंगे इसमें, 5 - 11 1 पुट करेंगे, 5 - 11 इक्वल टू -6। देन हम 2 पुट करेंगे, 5 - 11 एन की जगह 2 पुट कर दिया, 5 - 22 में 5 को माइनस करेंगे, आएगा 17, वो भी माइनस का। ठीक है, अब निकालना है डी होता है a2 - a1। a2 की वैल्यू लिख दी -17, फिर माइनस का साइन, a1 की वैल्यू -6। ये -17 माइनस +6 इक्वल टू आ जाएगा कितने का, 11 का। तो डिफरेंस कितना आ गया 11, साथ में क्या लगेगा माइनस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो गाइस, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में बोला गया है इसकी कितनी टर्म, एक एपीए में डिफाइन कर रखी है 18 16 14, कितनी टर्म लेंगे, हाउ मेनी टर्म्स, जो इसका सम 0 हो सके, कितना हो जाए इसका सम 0 हो जाए। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें पता है ए की वैल्यू हमारे पास 18 है। देन डी की जो वैल्यू है वो
15 माइनस 18 मीन्स -2 हो गई। हमें पता नहीं है ए एन टर्म, तो हमें एन के बारे में पता नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, लेकिन हमें एस एन दे दिया गया है, एस एन कितना होना चाहिए 0। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। जो वैल्यू पता है हमारे पास वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें। यहाँ लिख दिया 0, n हमारे पास अननोन है, इक्वल टू 2a 2 इंटू 18 प्लस n हमें पता नहीं n-1, d की वैल्यू है -2। यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल n बचा। ये हो गया 36 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस का 2। आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, इक्वल टू 36 माइनस नहीं, ये हो गया आपका 38 -2n। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपके काम कर सकते हैं 0 ले सकते हैं। एक बार n की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, फैक्टर बने हुए हैं ऑलरेडी, और एक बार हम क्या लिख देंगे 38 -2n इक्वल टू 0। हमें पता चल जाएगा 2n इक्वल टू निकलेगा 38, देन n की वैल्यू निकलेगी हमारी 19। ओके, तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल आई 19। अगर इसकी 19 टर्म ऐसी लिखी जाए, उनका सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। इसमें बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। आपको पता है क्वेश्चन से पहले में एपी तैयार करनी पड़ेगी। जो हमारी एपी डिफाइन हो 8 का मल्टीपल है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 8, अगला नंबर क्या होगा 16 एंड अगला नंबर क्या होगा 24 एंड सो ऑन। हमें यहाँ ए को मिल गया है, ए की वैल्यू 8 है, डी मिल गया है, डी की वैल्यू भी 8 होगी, एंड एन की वैल्यू भी हमें तैयार रखी है 8 नहीं, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3। ओ, ये आपसे गलती होगी पढ़ने में। हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, देन AP इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड सो ऑन। देन A इज इक्वल टू 3, D की वैल्यू भी 3 निकलेगी, एंड N की वैल्यू हमारी निकलेगी 8। हमसे पूछा गया S8 निकालने के लिए। S8 क्या होगा, पहले में Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। S8 डालेंगे तो n की जगह 8 डाल देते हैं, 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू है 8 -1 एंड d की वैल्यू है 3। अब इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट में है 6 प्लस 7 3 जा 21, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे S8 की जो वैल्यू निकलने वाली है 4 इंटू में 27 4 तो आंसर कितना निकला 108। ओके गाइस, चलते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अगला दे रखा है कि कैलोरी डिटरमाइन करनी है अगर आपको ये 3 टर्म एपी में दी गई हैं। इसलिए हम आपको क्वेश्चन दोबारा पर सही से लिखने रहा हूँ। तो पहली टर्म हमारी है k² प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 4k, 3k प्लस 6 एंड थर्ड टर्म है 3k प्लस 4k इक्वल प्लस 4। हम पहले पता रखा है इसको पहली टर्म ए लेनी है, फिर बी लेनी है, फिर सी लेनी है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला भी बता रखा है। वैल्यू होती है 2b प्लस a प्लस c। वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 12। 4k कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा नहीं। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, तो वैल्यू अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा
कुछ इस तरह माइनस करेंगे, ये -4 आएगा, ये -2 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -4/2 एंड देन वैल्यू ऑफ दिस के इज -2। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल। ये हमारा एपी का पार्ट 5 है। इसमें मैं अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी से 1 मार्क का 2 मार्क का अगले जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा रखे हैं आपको पिछले वीडियोस में देखने पड़ेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक एपी दी गई है, बोला गया कौन सी टर्म इसमें से हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकलेगी, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसी कौन सी वैल्यू डालें इसके अंदर, एपी में कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव नंबर वाली होगी फर्स्ट, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव है। ये जितने नंबर हैं प्लस में 120, प्लस में ये, प्लस में ऐसे कौन सी वैल्यू निकलेगी जो माइनस में निकल आएगी पहली माइनस में। तो इसके लिए थोड़ा करने का तरीका होगा, पहले पता कर लेते हैं। ए क्या है 120, डी क्या है -4, हमें एन तो पता लगाना ही है, हम इसमें लगाएंगे विच टर्म, तो ए एन। हम क्या ले लेंगे, ए एन की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाएगी, किससे कम होनी चाहिए, 0 से कम। नेगेटिव नंबर होता है 0 से कम हो, तो ए एन की वैल्यू लिखेंगे a + n - 1d = 0। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करते हैं 120, n - 1 -4, इधर भी हमने लिख दिया 0। क्या लिख दिया यहाँ पे 0, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहाँ प्लस है, तो इक्वालिटी का एक रूल होता है, जो चीज़ आपको हटानी हो या प्लस करनी हो उतना ही आप दोनों साइड ही करेंगे जो भी करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ 120 को, तो मैं यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा 120 को, ये ऐसे ही करना पड़ता है। ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया n - 1 -4 -120। अच्छा, एक और चीज़, अगर इक्वालिटी का एक रूल होता है कि किसी भी जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इक्वालिटी शुड बी चेंज, इक्वालिटी चेंज हो जानी चाहिए। n - 1 यहाँ लिखा था -4 < -120। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड -4 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस इक्वालिटी को चेंज होके क्या करना पड़ेगा, उल्टी हो जानी चाहिए, लेस देन था वो ग्रेटर देन बन जाएगा। ये बस आपको रूल याद रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका, बाकी तो बेसिक ही है। किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वालिटी को चेंज होना पड़ता है। n - 1 = 30, n की वैल्यू जो निकलेगी, अच्छा फिर से वही -1 दे रखा था, +1 इधर भी करेंगे और +1 इधर भी करेंगे। ठीक है, दैट नहीं लेके जाना है, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी 31। जो n की वैल्यू होनी चाहिए 31 से ज़्यादा कोई भी टर्म लेंगे तो देन बताना है विच टर्म, कौन सी टर्म होगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 32। 32 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वेरीफाई करने के लिए अब a32 निकाल सकते हैं हम। a + 32 - 1 d, a की वैल्यू 120 + 31 इंटू में -4, ये आएगा माइनस में आएगा 124, माइनस करने पे आ गया -4, तो निकली आपकी पहली नेगेटिव टर्म। ओके चलते हैं। अच्छा है, और लगता है आपको कुछ समझ में आएगा, और नहीं आया दोबारा देखिए, फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन दिया गया है अगला, क्या, फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से सब पहला नंबर जो डिवाइड हो जाता है वो होता है 12, और जो अगले 2 डिजिट का जो अगला नंबर होता है 18, एंड उससे अगले की बात करें 24। और आगे लास्ट नंबर की बात करें, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है 2 डिजिट का, ग्रेटेस्ट है 99। 19 में से 6 तो डिवाइड कर दीजिए, 1 जा 6 माइनस 39, 6 जा 36 रिमाइंड। अगर इसमें से 3 कम होता है तो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो सिंपल प्रोसेस होता है 99 में से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दिया, क्या है 96। तो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए हमारा 96। बोला कितने नंबर होने चाहिए, मैं इसमें a पता है 12, d पता है 6, n भी पता है 96, तो मैं क्या पता लगाना है, n की वैल्यू पता लगानी है। बहुत सिंपल है, an = a + n - 1 d
ए एन की जो वैल्यू है 96 है, ए की वैल्यू 12 है, एन माइनस 1 हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू है 6। 12 माइनस कर देंगे तो एन माइनस 1 6 और 96 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 84। एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1 4 14। एन माइनस 1 देन एन की वैल्यू क्या निकलेगी 14 प्लस 1 मीन्स जो एन की वैल्यू निकली वो निकली 15। 15 टर्म होंगी 2 डिजिट वाली जो 6 से डिवाइड हो सकती हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दिया गया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हमें गिवन हो गया जो इसकी फोर्थ टर्म है A4 मीन्स A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। बोला गया प्रूफ करना है जो 25th टर्म है, जो 25th टर्म है AP की वो 3 टाइम्स होगी किसके 11th टर्म के। हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। हमें गिवन है, गिवन से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं +3 प्लस में इधर जाके हो जाएगा यहाँ पे A इक्वल टू -3D। ओके तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें RHS और LHS है, हम एक काम करते हैं LHS ले चलते हैं RHS ले आएंगे, या RHS ले चलते हैं LHS ले आएंगे, तो RHS ले सकते हैं। हमें यहाँ दिया गया है 3 × A11 3A प्लस इसमें दिया गया था A प्लस N माइनस 1D ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं 3 ब्रैकेट A की वैल्यू दी गई है यहाँ पर हमने निकाल रखी थी -3D के बराबर है, ठीक है। और N की वैल्यू हमें पता है 11 है, तो 11 माइनस 1 और D की जगह D रहने देते हैं। यहाँ आ गया 3 माइनस 3D प्लस 10D यहाँ पर आ जाएगा 3 7D, ये लिख देंगे 21D। अब यहाँ पे आप 21 में एक चीज़ कर सकते हैं, हमें यहाँ 25 लाना था, इसमें आप कर सकते हैं -3D एंड +3D प्लस 21D, मतलब ये सब वैसे ही, और यहाँ बस -3 और +3D रख दिया। हमें पता है -3D की तो हम A लिख सकते हैं, इधर हमने मेंशन कर दिया है, और ये मिलके बन गया 24D, और A प्लस 24D क्या होता है A25। ओके इक्वल टू क्या हो गया ये RHS हैंस प्रूव। हेलो दोस्तों, ये आएगा हमारा अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा रखा है। क्या दिया गया है A सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू 13। बोला गया नेक्स्ट A फिफ्थ टर्म, तो A प्लस 4D इक्वल टू कितना आ गया 25। बोला गया दोनों अगर माइनस कर दिया जाए, दोनों क्या कर दिया माइनस कर दिया जाए, ये आ जाएगा हमारा -3D, इसको माइनस करेंगे आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू निकलेगी 4, D की वैल्यू निकलेगी 3। अभी D की वैल्यू वापस किसी एक क्वेश्चन पुट कर दें तो हमारा A भी निकल आएगा। 13 में से 4 को माइनस करें तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। A भी पता चल गया, D पता चल गया। हमसे क्या फाइंड आउट करने बोला था A7 क्या होता है A प्लस 6D। A की वैल्यू है हमारे पास 9 एंड 6 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 4, तो ये हो गया 9 प्लस 24 9 4 और प्लस को उसको करेंगे आएगा 33। तो हमारे पास A7 की वैल्यू क्या आ गई 33। ओके गाइस, बाकी अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो दोस्तों, ये हमारी AP की 6 वीडियो है। इसमें हमने AP के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। बस मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें हमें दिया गया है AP जो 16 टर्म है, AP की 16 टर्म है वो एक टर्म से
एक ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो ए पी की जो 8 टर्म है 16 टर्म इक्वल टू है ए 8 के ट्वाइस से 1 मोर देन, ओके। और हमें क्या गिवन है, और ए पी की एक 47 टर्म है, या जो 12 टर्म है, ए पी की ये जो 12 टर्म है वो है 47। इससे हम इक्वेशन निकालेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। ए 16 होता है ए प्लस 15d इंटू 2, ए 8 होता है ए प्लस 7d प्लस 1। इसको आप करेंगे आएगा ए प्लस 15d 2a प्लस 14d प्लस 1। इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, ये आ जाएगा 2a में से ए माइनस होगा तो बचेगा माइनस का है, ये आएगा प्लस का d इक्वल टू 1। सिमिलरली इधर देखेंगे तो a प्लस 12d मतलब 11d इक्वल टू 47। इक्वेशन 2 ले ली, ये इक्वेशन 1 ले ली, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या पता चलेगा, माइनस ए प्लस डी इक्वल टू 1 एंड ए प्लस 11d इक्वल टू 47। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होते, कैंसिल हो गया, 12d इक्वल टू 48। d की वैल्यू आ गई 4, d पता चल गया, पुट करते थे किसी इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करते समय आएगा माइनस ए प्लस 4 इक्वल टू 1, माइनस ए इक्वल टू -3, देन ए इक्वल टू 3। हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया, अब मुश्किल तो बची नहीं। हमसे पूछा क्या गया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इसमें हमें n की वैल्यू मेंशन भी नहीं कर रखी है, हम पुट भी नहीं करेंगे। 3 प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू है 4, इंटू कर देते हैं 3 प्लस 4n माइनस 4, यह आएगा 4n माइनस 1। जो ए एन की वैल्यू निकल आई वो क्या निकली, 4n माइनस 1। सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। पढ़ते अपने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 11, ठीक है। A4 मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 11। बोला गया सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म इज 24। अच्छा, a फिफ्थ प्लस a सेवंथ इक्वल टू 24, ठीक है। a फिफ्थ मतलब a प्लस 4d, a सेवन मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 24, मीन्स 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सब नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24, सॉरी 12। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। अब साइन अलग अलग हैं, क्या लिख देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 2d इक्वल टू 1, देन d इज इक्वल टू 1/2। सिंपल था, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो मैं a प्लस 3 1/2 इज इक्वल टू 11, a प्लस मीन्स हमें डी निकालना था, इसके आगे में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस इज हाफ। हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ 25th टर्म, फर्स्ट 25th टर्म इन एपी बताना है। अगर ए एन हमें गिवन है, हमें ए एन दे रखा है 7 माइनस 3n, तो हम सबसे पहले A1 निकालेंगे। 7 माइनस 3 मीन्स 4। हम A2 निकालेंगे, 7 माइनस 3 2, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। हम सबसे अब निकालेंगे D निकलता है A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस 4 इज माइनस 3। हमसे निकालना क्या, SN का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। हमें 25th टर्म निकालनी है, n की जगह 25 पुट कर देंगे,
ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4 है, n माइनस 1 सॉरी n की वैल्यू हमारे पास 25 एंड d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास इज़ -3। नीचे सही से लिख देते हैं 25/2 ब्रैकेट में 4 2 जा 8, 24 3 जा कितना हो जाता है 72। 72 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपको ये बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए सारी चीज़ें। जितनी ज़्यादा मैथ्स आपके ईजी होगी उतना ही जल्दी आपका पेपर सॉल्व होगा। 8 माइनस कर देंगे आएगा 64, वो भी माइनस का। 2 से कैंसिल करने पे 32 आ जाता है, 0 कैरी गया 5 175 एंड 80 आंसर आ गया कितना 800 किसका माइनस का। ओके गाइस, अच्छे से क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा शायद, देखते हैं। हाँ जी, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने का लास्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चन। और भी हमको न्यू वीडियो लाएंगे। अब हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने या किसी और चैप्टर के भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दिया गया है यहाँ पे एक एपी है 5 8 11 एंड इसमें टोटल 40 टर्म्स दे रखी हैं। फाइंड द लास्ट टर्म, हमें सबसे लास्ट टर्म बताना है। फाइंड द लास्ट टर्म, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें पता है गया 40 टर्म है तो यहाँ लिख देंगे ए 40। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कितने का गैप आ रहा है 3 का। 5 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू में 3 5 27 करियर 2 11, इसमें प्लस करेंगे 17 में से 5 122 आ जाए हमारी लास्ट में गई। तो इसके दो तरीके बनते हैं करने। हम क्या करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं सीरीज़ में एपी बढ़ रहा है, अगर उल्टा लिखेंगे तो घटेगा। तो हमारी जो न्यू एपी हो जाएगी क्या निकलेगी 122 प्लस 3 हो रहा था यहाँ माइनस 3 होगा 119, ठीक है। देन 122 129 116 एंड सो ऑन, ऐसे हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हमारी जो लास्ट टर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी इसमें 5। हमसे क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तो अभी न्यू भी बना ली तो S10 निकालना है तुम्हें। क्या निकलेगा 10 फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d क्या निकलेगा हमारा 10/2 ब्रैकेट में 2। इस बार न्यू एपी का ए और डी चलेगा। ए कितना है 122 प्लस 10 माइनस 1 डी की वैल्यू से -3 क्योंकि उल्टे में डिक्रीज हो रही होगी। ये कट करेंगे तो आएगा 5 122 टू जाएगा ना 244, यह आएगा 9 3 जा 27। अगर इंटू कर देंगे इसको माइनस करते हैं हमारा क्या आ जाएगा कैलकुलेटर 244 माइनस में 27 217